भारत टाइम्स पर मौलाना सैयद करबे जवाद नकवी को बुलाया गया और बुलाने के बाद चार जो डिबेट में अलग के बिठाए थे, जिसके अंदर फैज खान नाम का एक संगी वो भी मौजूद था, जो निहायती बदतमीज और हवीस है। उसके साथ साथ एक लेडीज मौजूद थी वहां पर, एक प्रोफेसर और एक पंडित जी मौजूद थे। अब आप सोचिए कि किस तरह से मौलाना से उन लोगों ने बदतमीजी से बात की और शिया कौम एकदम मुर्दा पड़ी है। ना नवभारत टाइम्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया और ना उन डिबेट करने वाले बदतमीजों के खिलाफ कोई एक्शन लिया। अब इससे तो ये साफ होता है कि शिया कौम को अपने जो उलमा है या मौलाना है उनकी कोई परवाह नहीं है। परवाह सिर्फ इतनी है कि वक्त की ज़मीन मिल जाए, उसके ऊपर मकान बनाने को मिल जाए फ्री का, बस इतने ही तक का सीमित है। लेकिन अगर मौलाना पर कोई आँच आती है तो उस पर आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है। ना ही कोई ऐसा है कि जो उस वीडियो पर जो 3 घंटे, सोचिएगा आप, 3 घंटे 22 मिनट और 25 सेकंड की वीडियो, और उसके अंदर कितने गंदे और बेहुदा सवाल किए गए हैं, यानी कि जो जिनका ना कोई सर ना पैर। अब आप सोचिए, अब आप देखिए कि वक्फ के मामले में किस तरह से मौलाना से बदतमीजी से बात की गई है। यानी कि जो हम लोगों के बड़े बड़े इमाम बाड़े दरगाहें करबलाएं बनी है वो हमारी हैं ही नहीं। और ये इन बदतमीजों को आप सुने कि किस तरह से उन्होंने बदतमीजियां की हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। मौलाना से जब ये वक्फ का मामले की बात चल रही थी तो मौलाना ने कहा, भाई ऐसा है कि हिंदू समाज के पास भी मंदिरों में काफी सोना है, तो वो भी हिंदुओं के भले के लिए जो है बांट दें। तो उस पर बहस हुई और बहस होने के बाद किस तरह से किस एंगल से बात हुई, जबकि उन्होंने, उनका कहने का मकसद ये था कि अगर वोट की संपत्तियों को गरीबों में, शिया मुस्लिम गरीबों में बांट दिया जाए या उससे आने वाली संपत्ति को इनके जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए अगर खर्च किया जाए तो अच्छी बात है। तो उन्होंने पलट के ये भी कर दिया कि भाई हिंदू मंदिरों में भी तो इतना है, आप उसको भी जो है हिंदुओं में बांट दिए। उसको लेकर किस तरह से बात हुई आप देखें। अब चलते हैं लेबनान की ओर। सीरिया का कोई मामला इस डिबेट के अंदर कोई सर पैर था नहीं, लेकिन नवभारत टाइम्स के इस एंकर ने बिना सर पैर का सवाल उठाकर नसरुल्लाह हसन को लेकर सवाल किए और ये साबित करने की कोशिश की कि मौलाना कल्बे जवाद और शिया जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन शिया कौम है, खामोश है, मुर्दा है, उसको उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या करेंगे बोल के? ये तो अच्छी बात है कि आपको आतंक का सपोर्टर बताया जा रहा है, आपके मौलाना की इंसल्ट की जा रही है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे इससे भयंकर परिणाम होंगे अगर आवाज नहीं उठाई तो। अब उसके बाद सीरिया का मुद्दा उठा दिया कि अब बताइए लेबनान और सीरिया का क्या। तो जब आप वक़्त के ऊपर बात कर रहे हैं तो सीरिया और लेबनान की बात क्या करने की ज़रूरत है? तो सीरिया पर इन बदतमीज़ों ने देखिए किस तरह से मौलाना से बदतमीज़ी की और किस तरह से बात की, और एंकर किस तरह से डिफेंड कर रहा है उन लोगों को। और उसके अंदर एक औरत जो ममता नाम की, उसने कितनी बदतमीज़ी की है मौलाना से, यानी कि झूठा तक के कहा है। अब इससे बड़ी कोई और बेइज़्ज़ती हो नहीं सकती है। लेकिन शिया कौम खामोश है। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी बता दें कि मौलाना को इन लोगों ने बोलने ही नहीं दिया, जबकि मौलाना सैयद करबेजाबाद नकवी ने बराबर से डिफेंड किया। और कभी-कभी तो ऐसा मौका आया कि लोग सन्नाटे में हो गए, चुप हो गए, उनके पास अल्फाज नहीं थे कि वो क्या बोलें, और वो बराबर से उनको टक्कर देते रहे। लास्ट में फिर वही वाला मुद्दा, यानी जहाँ से शुरू हुआ था फिर वहीं पे आ गया, और आखिर में 20-22 मिनट किस तरह से ये फैज खान ने बदतमीजी की है और किस तरह से बात की है। तो बहरहाल मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर ये तो शुरुआत है, अगर इस तरह होता रहा, अगर शिया सोते रहे और आवाज़ें नहीं उठाई, आज एक मौलाना के साथ हुआ है तो कल दूसरे के साथ भी होगा, परसों तीसरे के साथ भी होगा। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई मौलाना किसी भी चैनल की डिबेट में ना जाए, और जान ना जाए, और इसके साथ-साथ अपना एक नुमाइंदा ऐसा रखे कि जो जवाब देने में सक्षम हो। क्या शिया कौम के अंदर एक ऐसा आदमी नहीं है कि जो गोदी मीडिया के सवालों का जवाब दे सके? सबसे अफ़सोस की बात तो यही है। अगर है भी तो कोई सामने आने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस मामले में शिया कौम को क्या एक्शन लेना चाहिए वो आपकी गैरत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आपसी लड़ाई झगड़ों को
आम करके करेंगे, आप अपने 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 पर्सनल झगड़ों को, अपने पर्सनल विवाद को कौमी झगड़ा बनाएंगे, कौमी मुद्दा बनाएंगे, और इसी तरह आपके जो मौलाना हैं उनकी इंसल्ट करने की कोशिशें की जाएंगी और आप खामोश बैठेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे। अब देखते हैं कि कुछ लोगों की गैरत जागती, जवाब देते नहीं देते, कम से कम नहीं कुछ कर सकते थे तो उनकी वीडियो पर जाकर कमेंट्स करना चाहिए था, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। वो जो 4 बदतमीज खड़े हुए थे कि जिन्होंने मौलाना से बदतमीजी की। एक दौर शियों का वो था कि मौलाना, शिया मौलाना से बात करने की जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज अगर ये शुरुआत है, अगर अभी लगाम नहीं कसी गई तो आगे इससे भयानक परिणाम होंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बचाव करेंगे, उनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, बस। और थोड़ी सी वीडियो डाला हूं, जबकि 3 घंटे 22 सेकंड और 3 घंटे 22 मिनट और 25 सेकंड की वीडियो है, जिसमें से मैं थोड़ी सी क्लिप डाल रहा हूं। इसके बाद मैं डेली उसमें से आधे आधे घंटे की या 20-20 मिनट की वीडियो डेली डालूंगा, और आप पूरी वीडियो देखिएगा और सुनिएगा, तब आपकी समझ में आएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये शुरुआत आपके मौलानाओं के साथ नहीं है, आपके साथ भी है, आपकी इबादतगाहों के साथ भी है। तो अगर अपने मौलानाओं की इज्जत प्यारी है तो कम से कम बोलना सीखिए, अपनी इबादतगाहों का डिफेंड करना सीखिए। नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे फिलिस्तीनी और फिलिस्तीनियों को इजराइल खत्म हो रहा, वैसे आप भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे, कोई वजूद रहेगा नहीं। और वक्फ प्रॉपर्टियां जो है और आपकी इबादत गाहें, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आपका एक इतिहास है। और ये याद रखिएगा, जब ये सनदें खत्म हो जाएंगी, ये सबूत खत्म हो जाएंगे, तो आपका भी कोई वजूद रहेगा नहीं। उठा के फिर फेंक दिए जाइएगा कहीं और, तब समझ में आएगा। और सबूत देते रहिएगा। वक्त नाजुक है, दिमाग से काम करें और अपना, अपनी कौम और अपने जो कौम के उलमा हैं उनका बचाव करना सीखिए। बस मुझे इतना कहना है। देखिए ये वीडियो। ने सिर्फ इन्हीं पाक भेजा है क्या इस धरती के ऊपर? मौलाना जी, आप डीएम साहब के भ्रष्टाचार से डर रहे हैं, और ये जो आप 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हो, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है देश के साथ में? तो बच्चे कहाँ से आगे भैया? अब जब बच्चे कहाँ से आगे, वही बात जो पहले आपने स्टार्ट की थी कि बात कागज की करो, आप सोफे पे जाते हो। रामचंद्र जी की ओम नमः पार्वती पते। जिसको इन नारों से तकलीफ है अपने घर में जाके बैठे। अब देखिए, एक शेर बोलना चाहती हूं कि ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल तो मेरे चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। यही इनकी हालत हो गई है। अगर आप लोगों को यह लग रहा है ना कि मोहम्मद गजनवी ने आकर के सोमनाथ के मंदिर में सोना लूट करके वो चला गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। हिंदुस्तान, यहां बैठे हुए मीर जाफर, जिनकी नजर आज भी सनातन के मंदिरों के अंदर है, और इनको सनातन के मंदिरों में सोना दिखाई देता है। योगी और मोदी की तारीफ में यह भी कहा था कि ये लोग आ गए हैं, व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। आपने कहा था ना ये बात? आप जाकर मिले, देखिए ये सौजन्य भेंट जब आपकी हुई, जब आप इन लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, और अगर आपका कोई वाकई जायज शिकायत का बिंदु है तो इन तक पहुंच। आप कहते हैं मैं चंद्रबाबू नायडू से मिलूंगा, नीतीश कुमार से मिलूंगा, सरकार गिराने की तरफ आपकी कोशिश ज्यादा लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई अपना जेन्युइन पॉइंट रखना चाहते हैं? टाइम लिया, टाइम नहीं मिला। मोदी जी से भी टाइम लिया, टाइम नहीं मिला, तब मजबूरन हमको कहना पड़े अपनी बात, वरना हमसे टाइम से 10 बार मांग चुके हैं। 10 बार तो आप धमकी देंगे मौलाना साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? ये धमकी वाली सोच छोड़नी पड़ेगी। ये देश आपका है, बोलिए भारत माता की जय। ये पूरा भारत हमारा है। मतलब अगर समय नहीं मिलेगा तो आप बोलेंगे कि धमकी दे देंगे, सरकार गिरा देंगे, आप मतलब भ्रमित करेंगे लोगों को। हमारा वतन है भारत, खत्म किया जा रहा है। हमारा वतन है भारत। ऐसे नहीं होता मौलाना साहब, आपके साथ बोल रही हूं। हमारे यहाँ आजम खान से मिले आप, हदीस उनसे भी मिल लीजिए, जाकर के मौलाना साहब, आजम खान से भी मिल लीजिए, मुख्तार अंसारी से भी मिल लेते, अब जरा ये देखिए, अतीक से भी मिल लेते। प्रोफेसर कपिल, एक वक्फ बिल पास हुआ तो क्या करेंगे? क्योंकि ये AIM-PLB की तरफ से भी हमने सुन लिया, कई जो तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, जैसे शाहीन बाग जैसा आंदोलन करने की बात भी की जा रही है, देश की सड़कें ठप कर देंगे। कानून बना तो मान लेंगे, इसमें एक विकल्प है, और कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये भी आपके पास एक चॉइस है। इसमें से क्या करेंगे? ये तमाम चीजें देखिए, जो नाइंसाफी होगी, ये जरूरी नहीं कि हर हुकूमत का कानून जो हो इंसाफ के मुताबिक हो।
जैसे जहाँ पर नाइंसाफी होगी उसको हम पीसफुल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इजाजत दी है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने की हमें इजाजत है। की बात कर रहे हैं। हाँ, हमें इजाजत है, हमें इजाजत है। माइनॉरिटी कमिटी से पूरे देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, हर एक से बात की गई है, बकायदा आयोग बने। नहीं मौलाना साहब आप झूठ बोल रहे हैं, हर एक से बकायदा रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, सबके पॉइंट्स ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ममता जी। प्रोफेसर साहब ने महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन की है। क्या मौलाना साहब आपको तकलीफ ये है कि आप जिन लोगों से मिलते रहे उनसे आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपको इस मामले में कंसल्ट नहीं किया गया, क्या ये तकलीफ है? नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं किया गया, किसी भी धार्मिक लोगों से कंसल्ट नहीं किया गया। मुसलमानों को सिर्फ चैनी चापा से दो चार हाल मौजूद है, वैसे चैनी चापा अगला सवाल रखिए धर्म संकट में जरा जल्दी से संभल मामले में यहाँ चैनी चापा है, वैसे चैनी चापा से बात की गई है। आपको आपके विचारधारा को समझने में और मदद मिलेगी, जरा अगर इस पर आप अपनी राय साफ करेंगे। संभल मामले में कोर्ट के पक्ष पर आपकी राय क्या है? सही हो रहा है, हिंदू पक्ष को ग्राउंड मिल रहा है, मुस्लिम पक्ष के साथ पक्षपात हो रहा है? देखिए, हमारा बाबरी मस्जिद इतना अहम मामला था, मैंने ये बयान दिया, सारे मुसलमान वालों ने बयान दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानेंगे, हिंदू भाइयों ने काम नहीं मानेंगे। लोगों ने दुनिया को सर्वधर्म सद्भावना दिया, वासुदेव कुटुंबकम दिया, और आपने दुनिया को दी तलवार और हमको काफिर का कुछ मालूम नहीं है, ये खड़ा हो गया यहाँ। अच्छा एक सेकंड मालूम है सर, उससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके हिसाब से सबसे बेहतर लिखा हूँ, समझ गए, मदरसे का बड़ा हुआ नहीं हूँ मैं, मेरे लिए दुनिया चलती नहीं है। कह रहे पढ़े लिखे लोगों को लाओ, ये मेरी पढ़ाई को चैलेंज कर रहे हैं। अगर हम इसमें चले जाएंगे मैं आपके हिसाब से बेहतर नेता कौन है जो सबको साथ लेकर चले? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी? जो हमारे हिंदुस्तान के पक्ष में बात करे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे, जो आपस में मोहब्बत की बात करे, तो ये आदर्श वाली बातें हो गई ना, इनमें कौन कर रहा है जरा बताइए ना। हम किसी नेता को नहीं मानते, जो भी हिंदू मुस्लिम को दबाएगा वो हमारा नेता नहीं है। ये सिर्फ और किसी चीज को नहीं मानते, ये सिर्फ ये मानते हैं कि हम लोग काफिर हैं। आपने काफिर शब्द हटा दिया क्या? बताइए मुझे। जो नॉन मुस्लिम है उसको आज भी काफिर क्यों बोलते हैं? नीग्रो शब्द हटा दिया, बताइए, आपने काफिर शब्द हटाया क्या? शांत, अरे ये मौलाना है, मौलाना के नाम से आए यहाँ पर, हम तो नहीं मान लेंगे मौलाना। ये बताइए क्या देश में जो भी हुक्मरान सदा सहता सौहार्द को बढ़ावा दे, सबको साथ में लेकर चले, वैसा व्यक्ति इनको चाहिए अगर, तो यहाँ मोदी योगी का एक रहेंगे सेफ रहेंगे का मंत्र, इसको आप कैसा मानते हैं? हिंदू एकता की पहल है, ये चुनावों में जीत की गारंटी है, ध्रुवीकरण की टेक्निक? जब मोदी जी का ये था नारा कि सबका साथ सबका विकास, हमने मोदी जी का भरपूर साथ दिया, योगी जी का भरपूर साथ दिया, सबका साथ सबका। ये नारा हटा कब? ये हटा कब आपकी जानकारी में? ये आज नहीं है नारा, आज नहीं है। अब पिछले इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम की बात शुरू कर दी इन्होंने, अब ये कह रहे हैं सब जो है वो मंदिरों को जो है बोर्ड को जो है सर हटा के और सब कब्जे किए जाएंगे। आपको पता है लेबनान हिजबुल्लाह के बारे में भी अपनी राय रखते हैं, तो जरा मैं सीरिया के संदर्भ में भी कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, देश को बताना चाहती हूँ, मौलाना साहब आप वक्त के नाम पर नहीं, जरा सीरिया के बारे में उसमें संशोधन हो रहा है, आप ऐसा मत बोलिए। संशोधन नहीं हो रहा है, नहीं, खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। ममता जी ईश्वर से शांति धारण कीजिए और जरा ये सवाल देखिए, बहुत जल्दी से सवाल देखिए, उसके बाद सीरिया पर भी राय लेनी बहुत जरूरी है। धर्म संकट में जल्दी से अगला प्ले कीजिए। टोटल धोखा ये। हाँ, और आप लोग जो पूरे देश को कब्जा रहे हो वक्फ बोर्ड के नाम पर, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। ममता जी आप लोग गलत करेंगे, बात सुना कीजिए। आप हमारी शोभा यात्रा के ऊपर, आप हमारी ममता जी ऐसे हाईजैक मत कीजिए ममता जी, हाईजैक मत कीजिए। एक सेकंड, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है? पूरा जुमला नहीं कह रहे थे कि ममता जी भाषण दो, भाषण दो, भाषण। ये देखिए जरा, इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है, जरा देखिए।
हमेशा आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी है। कभी आज तक बताइए, मैं अपना मजहब छोड़ दूंगा अभी हम मजहब छोड़ देंगे अगर एक बताइए, एक भी किसी शहरी को। सीरिया में क्या हो रहा है सर? शहरी में मारा। सीरिया में क्या हो रहा है? सीरिया उधर आपस की लड़ाई है, आपस वो आपस की लड़ाई है, दो गुट लोगों का कत्लो गारत हो रहा है, वहां शिया मारे जा रहे हैं, अलावी मारे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपस, मतलब मुसलमान को मारे तो आपस का मामला है, और अगर गलत पर इजराइल उंगली उठाए और कहे इसको सही करो तो वो इजराइल की गलती है। सर ये क्या आपका स्टैंडर्ड है? अगर इजराइल के हमायती कैसे बन गए भैया? उसके जैसे 40,000 आप ये कैसे कह रहे हैं कि सीरिया में जो हो रहा है वो आपस का मामला है? नहीं, हम कह रहे हैं कि उसमें हम कैसे वहां दखल जाके दे सकते, रोक सकते हैं भैया, लेकिन जो गलत हो रहा है आपस। सुनिए, नसरल्ला बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं ने कहा कि हम गज़वा हिंद करके बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश ले लेंगे। अगर ये असली भारत के उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो जवाब देते उन बांग्लादेश के मुल्लाओं को कि आओ मैं देखता हूं कैसे तुम्हारी हिम्मत है, तुम उत्तर प्रदेश को ले लोगे। हमारी डिमांड ये है, बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान में शामिल करो, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में शामिल करो। पहले प्रोफेसर कपिल और ममता जी, आप दोनों से अनुरोध है कि इस तरीके से अगर आप हाईजैक करेंगे बीच में, ममता जी आपको तो आज मेरे को क्या करना पड़ा आप देख रही हैं, ये कभी नहीं करता। मैं तो बोल ही नहीं रही हूं। मेरी सम्मानित अतिथि हैं, महिला हैं, मेरी बहन जैसी हैं, लेकिन आप देखिए आप रुकी नहीं रही थी मेरे से। वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, आप अपनी बात कहिए ना, एक बात को बार-बार। मैं फैज साहब एक बात कह रहा हूं, ये मुसलमानों को लेकर जो ऑब्जर्वेशन है सीरिया में जो चल रहा है वो आपस का मामला है। ये साहब जो पहले इसके थे वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। इस तरह की जो बातें हैं, ये क्या जहनियत है? देखिए, मैं बहुत सारे शिया स्कॉलर्स के साथ बैठता हूं और बड़ी खुशी होती है, और आज मुझे बड़ी निराशा हुई है कि सीधे सीधे इस मंच पर किसी आतंकवादी का समर्थन किया जा रहा है। उसने इंसानियत का कत्ल नहीं किया, ये कहा जा रहा है। देखिए, और उन्होंने ये खुद कहा कि मैं इस्लाम से छोड़ दूंगा, ये कह रहे हैं अपना घर छोड़ देंगे अगर साबित कर दोगे किसी बेगुनाह को मारा। और इस्राइल की हिमायत कर रहा हूं जिसे 1 लाख बच्चों को मार दिया पैराशूट से। इससे बड़ी बेगैरती तुम्हारी और क्या होती है? बेतहाशा गोलियां मारते हैं, उन सबको खत्म कर देते हैं। बेगैरती क्या हो सकती है? 1 लाख औरतों बच्चों को मारा। दुनिया में शिया और सुन्नी के नाम पर 1 लाख औरतों बच्चों को मारा हो, उसकी हिमायत करो। ईरान में भी हुआ और इराक में भी हुआ। 1 लाख औरतों बच्चों पाकिस्तान में हो रहा है। आप हीरो कैसे बता सकते हैं सर? उसकी हिमायत कर रहा हूं। और रसूलुल्लाह जैसे एक भी किसी औरत के बच्चे के लिए किसी बेगुनाह को नहीं मारा, वो है समर्थन नहीं करना चाहिए। आप तो ईमान से खाली इसका मतलब है कि भारत माता की इसका मतलब है कि हसन नसरल्ला आप आतंकवाद का समर्थन मौलाना साहब की निगाह में हीरो है। कहता हूँ और कहता रहूंगा, सुनिए हजरत, आतंकवादी जिसको हसन नसरल्ला मौलाना जी की निगाह में हीरो है, और सीरिया में जो मुसलमान को मार रहा है उनकी निगाह में वापस का मामला है। आगे एक सवाल रख रहा हूं मैं धर्म संकट में। आपने पूरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा बिल्कुल गलत है। आपने पूरी बात सुनी नहीं, आप अधूरा लेके आपने कहा, मैं रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपने कहा ये उनके जो सीरिया में चल रहा है वापस का मामला है। ये भी है वो रुकना चाहिए, कहीं भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। किसी और को मारे, मुसलमान को। इसको देखिए ना, हिजाब विरोध के कारण ईरान में मारी गई महसा अमीनी, हिजाब विरोध की वजह से ईरान में मारी गई महसा अमीनी, इस पर आप क्या कहते हैं? मारी गई है, ये आपका फतवा है, ये आपका फतवा है, मारी गई हो, उनको अरेस्ट किया। फतवा वगैरह हमारा काम नहीं है। डेथ हुई, क्या हुआ? फतवा हमारा काम नहीं है, आप जानते हैं। आपका फतवा नहीं, कोई फतवा नहीं। पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में ये स्थापित सत्य है। ये मेरी बहन बेटियां यहाँ जीन्स टी शर्ट पहन के बैठी है, फांसी पे चढ़ा देंगे इनको। और उस लड़की ने आपने एक बात और देखी होगी, टी शर्ट पहन लिया, फांसी पे चढ़ा देंगे उसको। अरे आपको वजीर बना दिया जाएगा, मतलब एकदम आदमी में ले जाना। किसी की मौत के बारे में सवाल हो रहा है और इस समय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही। एक चीज देखिए, एक मंदिरों के जो हमारे पास मंदिरों के ऊपर गलत नजर है। अभी एक बयान मैंने आप ही किया टाइम्स नाउ में, एक कोई थे स्वामी जैसे, आप ही जैसे कोई स्वामी थे, वो बोल रहे थे कि ये मंदिर में जो है वो भगवान की प्रॉपर्टी है, सोना सब सोना भगवान की प्रॉपर्टी है। लोगों ने दान दिया है, दान दिया है। ऐसा अमीनी पे बात हो रही है, आप मंदिर के सोने पे आ गए। नहीं, सुन लीजिए, अब हम उसी आपकी जवाब दे रहे हैं। आपका भगवान की प्रॉपर्टी नहीं, मंदिर पर बात पे जाइएगा, पहले आप हिजाब पे जवाब दीजिए। अल्लाह की प्रॉपर्टी है। स्वामी जी लोगों की बात कर रहे हैं, ये वक्त अल्लाह की प्रॉपर्टी है। स्वामी जी अल्लाह की प्रॉपर्टी है। स्वामी अभी उन्होंने कहा कि आपके जैसे स्वामी जी, मुझे ये स्वामी जी भी जरा देख लीजिए,
इनमें से किसकी बातें आपको तर्क संगत लगती हैं? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, जगतगुरु रामभद्राचार्य। हमने कहा कि इन्होंने जो बात कही मंदिरों के लिए, वही अपराधी बात होती है। इनमें भी बता दीजिए ना, औकाफ के लिए, देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। आप अगर इस तरीके से बोर्ड को जायज बता रहे हैं तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए क्या? फिर सनातन बोर्ड की मांग को आप सही मानते हैं? देखिए, उनका जो राइट है, अधिकार को मिलना चाहिए। बिल्कुल सनातन बोर्ड, और फिर कहां से वो कागज ये साबित करेंगे कि यहां के रहने वाले, यहां का धर्म मानने वाले जो लोग हैं, उन्हें जाने कब से यहां पे सनातनी रह रहे हैं। तो फिर सब जगह से वो दावे छोड़ने पड़ेंगे जो वक्फ कर रहा है। सनातन बोर्ड के आने का मतलब ये नहीं। अब हम कह रहे हैं कि जो बहुत लोग दावे कर रहे हैं कि सब हमारा है, तो आपको भी दावा छोड़ना पड़ेगा। आपको उसको भी छोड़ना पड़ेगा। सारे मंदिर छोड़ना पड़ेंगे, सारे मंदिर छोड़ना पड़ेंगे तुम्हें। बहुत ही बात मानो, सारे मंदिर छोड़ो। कब्जा किया, बहुत बटों में कब्जा किया तुमने, बहुत बटों में, बहुत बटों में कब्जा किया। मोदी जी ने बयान दिया, अमित शाह जी ने बयान दिया, और हमारे जो एक यूपी के एक मंत्री हैं वक्फ के, उन्होंने बयान दिया कि इससे हम गरीबों की मदद करेंगे। वक्फ पर कब्जा करके, बड़े इमामबाड़े पर कब्जा करके, छोटे इमामबाड़े पर कब्जा करके, इन तमाम बड़े बड़े जो इमामबाड़े हमारे, उन पर कब्जा करके हम गरीबों की मदद करेंगे। तो उनके दिल में, इसका मतलब है गरीबों की बड़ा दर्द है उनके दिल में और दर्द उनके दिल में उचक रहा है, गरीबों का दर्द। तो हमने कहा जब आप इन धार्मिक चीज़ों के जरिए से आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो ये जो मंदिर है इस पर 5 लाख से ज़्यादा, उसमें हज़ारों टन सोना जो है 1,000 साल से है। और उसके सबूत ये है कि अभी जो सोना चोरी हुआ एक मंदिर से, वो 400 किलो सोना चोरी हो गया। तो हमने कहा चोरी होने से बेहतर तो यह है कि गरीब निर्धन हिंदुओं में बांटा जाए। नहीं, वक्फ का जो पैसा है वो पैसा किसमें लगना चाहिए? आपने हिंदू मंदिरों की तो बात कह दी, ठीक बात है कि इतना सोना वहां पड़ा है। मैं भी ये कहता हूं कि उस सोने को कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या वक्फ की ये जमीनें और वो जो है, ये माल बनाने के लिए है? ये बड़े नेताओं के लिए मकान बनाने के लिए है? आपने खुद देखा कि कैसे वक्फ की जमीनों को कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा गया, रामपुर के अंदर, और वहां पे उसको लेकर के। और ये जो वक्फ का पैसा है, ये कितने करोड़ों रुपए है? अगर इस करोड़ों रुपए को आप मुसलमानों में बांट दें, तो आज बात होती है कि मुसलमानों में गरीबी चाहिए। महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगी। जवाब ले लेते हैं मौलाना कलवे जवाब। आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन को कह दिया जाता है फुला वक्फ की जमीन, फुला वक्फ की जमीन। आपको पूरा फॉर्मेट भी वक्फ का मालूम है कि वक्फ बोर्ड बनता है कैसे? भाई साहब, मैं तो इतना जानता हूं कि रातों रात जमीनें वक्फ को दे दी गई चुपचाप चुनाव से पहले। इस पर यूपी वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं सब गवर्नमेंट के जरिए बनाए हुए हैं। आप जो वक्फ में इरेगुलेशन को लेकर खुद आवाज उठाते रहे हैं, बात पूरी होने दीजिए। सब गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, और कोई भी वहां का ऑर्डर बगैर सीईओ जो होता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, जो एक हाई लेवल फर्स्ट क्लास अफसर होता है गवर्नमेंट का, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वहां के ऊपर रेगुलेट करने के लिए। अगर कोई बेईमानी हो रही है तो गवर्नमेंट का अफसर उसमें शामिल है। जी आप सही कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति के अंदर 14 के इलेक्शन से पहले रातों रात कैसे वक्फ को जमीनें दे दी गई थी सरकारों की तरफ से। दूसरी चीज यह है कि जब वो अफसर बेईमान है तो अब कैसे मान ले कि डीएम बेईमानी नहीं करेगा। सर मुझे बात यह है कि हमें क्या बेईमानी, तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है कि जहां बेईमानी न हो रही। कोई ऐसा डिपार्टमेंट ना बताइए जहां बेईमानी नहीं हो रही। यहां तक कि मैं यहां पर कह रहा हूं, पूरी दुनिया में आवाज जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि जहां भी सुधार कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जगह बेईमानी हो रही है। रिजिजू जो है, जो उनका जो डिपार्टमेंट है, वहां हाजियों से रिश्वत दी जा रही है। मौलाना कलवे जवाद, अगर आपके पास किसी बेईमानी के सबूत हैं तो आपके पास सिस्टम है, आप जाएं, आप अपनी बात कहें। बेईमानी के सबूत पर यहीं पर दूंगा बेईमानी के सबूत, और आप लोगों को सबको तौबा करना होगी सबूत के बाद। मौलाना कलवे जवाद कह रहे हैं कि मैं यहीं स्टूडियो में धर्म संकट के शो के दौरान आपके सामने सबूत रखने वाला हूं। रखिए सबूत। डीएम के अंडर में हुसैनाबाद ट्रस्ट है, लखनऊ का सबसे बड़ा ट्रस्ट डीएम के अंडर में है। डीएम के अंडर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी में है, सबसे ज्यादा बेईमानी उसी में है। 18 करोड़ रुपए, 18 करोड़, चुप रहिएगा, 18 करोड़ रुपए सालाने की आमदनी है इस वक्त की। आपने इसको लेकर कहां शिकायत की है? खर्च नहीं होता। और आप इसको लेकर गए? सुनो, वहां की जो घंटा घर है वहां पर, उसमें जो घड़ी है वही है जो बिग बेन में है, लंदन में।
वो घड़ी डीएम साहब के अंडर में फरोख्त हुई, बिकी, करोड़ों में नकली घड़ी लगाई गई है डीएम के अंडर में। डीएम के अंडर आपने इसको लेकर थाने अदालत कहीं का रुख किया? में क्यों नहीं गए? योगी साहब को लेटर लिखे हमने, लेटर लिखे उस पर जांच कीजिए, जांच कीजिए। एक बार नहीं 50 मरतबा लिखा, नहीं जांच हुई कोई। तो आप एक कोई जांच हुसैनाबाद, नहीं। आप हुसैनाबाद की जगह को, आप उसकी घटना को जनरलाइज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। क्योंकि वहां एक बीमारी के सबूत मौजूद है। आप कह रहे सबूत दीजिए, आप सबूत दे रहे हैं। आप कह रहे सबूत दीजिए, और सबूत वहां दिया। वो जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि वहां कितने मेंबर जो हैं, कितने मुसलमान हैं? डीएम के अंडर बेईमानी हो रही है। डीएम के अंदर 7 मेंबर कितने हैं मुसलमान, ये तो बता दीजिए। डीएम है अकेला, अरे छोड़िए साहब, अकेला आदमी क्या बात करते हैं आप मौलाना साहब? अरे आपको खुद को फिर वक्त की रनिंग में तो आप ठीक है, सीरिया के संदर्भ में भी कुछ जानना चाहता हूँ। पूछिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, देश को बताना सीरिया- चाहती हूँ, मौलाना साहब आप वक्त के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जरा सीरिया के बारे में आपको हक नहीं रहा है। उस पर संशोधन हो रहा है, आप ऐसा मत बोलिए। संशोधन नहीं हो रहा है। नहीं, आप झूठ खत्म बोल रहे किया हैं। जा रहा है।